हेलो एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है मेरे दिन की शुरुआत जो हुई थी, आज सुबह मैं 5 बजे उठी थी। 5 बजे उठ के जो है थोड़ी देर 1 घंटा मैंने 1.5 आवर्स पढ़ाई की। उसके बाद मैं चली गई अपना घर का काम करने। फिर सब कुछ काम करके बेबी को स्कूल छोड़ के आके फिर मुझे 2 घंटे मिलते हैं। तो वो 2 घंटे मैंने प्रॉपरली अपनी जो है पढ़ाई की। आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा, इसीलिए आज मैं जिम भी नहीं गई। मैंने पूरा टाइम जो है अपने पढ़ने को दिया। फिर उसके बाद बेबी को स्कूल से लेके आके उसके बाद सीधे जो है अब मेरे को 10:30 मौका मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो आज जो है मेरा हिंदी का जो है आज मैं हिंदी जो है नया एक मतलब जो सब्जेक्ट ऑलरेडी है मेरे हिंदी में तो हमेशा ग्रामर एंड कॉन्सेप्ट थोड़े वीक हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं वो कर लूँगी कंप्लीट तो आने वाले जो भी कोई एग्ज़ाम होंगे ना, मुझे सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को रिफ़्रेश करना होगा। मैं ज़्यादा MCQ लगा पाऊँगी, बिकॉज MCQ हम तभी लगा पाएंगे जब मुझे उसका कॉन्सेप्ट एटलीस्ट पता हो। तो मैंने अभी तक जो जुलाई में शुरू की थी पढ़ाई, तो सबसे पहले मैंने TGT कॉमर्स को शुरू किया था पढ़ने। शुरू के 2 दिन मैंने पहले उसको पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मैंने जो है उसमें सुपर टेट का इंक्लूड किया। तो सुपर टेट में अभी जो है मैं टीचिंग स्किल्स जो है मैं कर रही हूँ, अध्ययन मंत्रा से कर रही हूँ मैं। अभी मैंने टीचिंग स्किल्स शुरू किया था और मैंने ये सोचा था कि मैं इंग्लिश और हिंदी को ज़रूर करूँगी, बिकॉज इंग्लिश और हिंदी जो है सफिशिएंट मार्क्स जो है वो लोग पेपर में होल्ड करते हैं। लेकिन मेरे सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से मेरे बहुत सारे मार्क्स जो हैं वो मेरे नहीं मिल पाते, मैं आंसर्स नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे लगता है अभी मेरे पास जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है क्लियरली, तब तक मेरे पास टाइम है कि मैं कोई चीज़ पढ़ सकती हूँ। तो मुझे अभी जो मैं धीरे धीरे जो है आज हिंदी को मैंने इंक्लूड किया है। मैं धीरे धीरे एवरी डे एटलीस्ट मैं इंग्लिश को भी इंक्लूड करूँगी। एंड उसके बाद मुझे मैथ्स भी इंक्लूड करना है, बिकॉज अभी जैसे कि आप सुन ही रहे हो इतने सारे सुपर टेट के नोटिफिकेशंस आ गया है, सिलेबस आ गया है, सब कुछ आपको पता चल ही रहा है। ऊपर से यूपी टेट का जो भी हमने एग्ज़ाम दिया तो उसके आंसर की भी आ गई है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि GK GS हो गया, देन हमारा लैंग्वेज हो गया जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत एंड मैथ्स, ये मैक्सिमम पोर्शन जो है मैक्सिमम मार्क्स होल्ड करेंगे किसी भी एग्ज़ाम में जो सुपर टेट का है। तो वैसे तो मैं सुपर टेट जो प्राइमरी है उसमें मैं एलिजिबल नहीं हूँ, बिकॉज मेरा BEd है, तो ग्रेजुएशन प्लस BEd वो तो दे ही नहीं सकते हैं, तो मैं तो एलिजिबल उसके लिए हुई नहीं। तो मैं जो है सिर्फ जूनियर का दे सकती हूँ 6 to 8 में, जिससे कि मुझे SST, जिसमें मेरा सब्जेक्ट SST रहेगा, बिकॉज मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे SST भी इंक्लूड करना चाहिए डेली अपनी पढ़ाई में। रीज़न इज़ दैट कि SST जो है बहुत पोर्शन ऑफ द चंक आएगा जूनियर सुपर टेट वाले में, और मैं उसी के लिए एलिजिबल हूँ। तो जिस चीज़ के लिए मैं एलिजिबल हूँ और जो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सब्जेक्ट हैं ये जो है आएंगे ही आएंगे, तो एटलीस्ट मैं अभी से ट्राई कर लूँ, बिकॉज विदिन 1 मंथ या मतलब नोटिफिकेशन आने ही वाले हैं। और एक बार नोटिफिकेशन आ गया तो फिर जो एग्ज़ाम होगा फिर उस एग्ज़ाम पे फोकस करना पड़ेगा। तो अभी जो है अभी तो मैं ये हिंदी वाला एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर रही थी, मैं अभी पढ़ रही थी। इसमें मैं अभी जो स्वर व्यंजन है वो मैं भी कर रही थी। फिर आज मैंने अपने TGT कॉमर्स का जो है 2 टॉपिक मैंने कंप्लीट किया। मैंने मोटिवेशनल थ्योरीज कंप्लीट की एंड मैंने लीडरशिप थ्योरीज जो है कंप्लीट की। मैंने 2 लेक्चर्स मैंने कंप्लीट किए। साथ ही साथ मैंने अपने सुपर टेट का टीचिंग लर्निंग्स में एक चैप्टर था लर्निंग डिसेबिलिटी, मैंने वो भी आज कंप्लीट किया। और पूरे दिन में जो है मेरी 5 से लेकर 6 घंटे की पढ़ाई हुई। मैं 5 घंटे की मैंने पूरी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। लेकिन अब जो है मुझे थोड़ा सा अपने डे को और स्ट्रक्चर करना है, बिकॉज जैसे होता है ना कि अभी टाइम है, तो अगर मैंने पहले से सीक्वेंस बना रखा है कि मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है, इस दिन मेरे को ये पढ़ना है, ये रिवाइज़ करना है, जब मेरा चीज़ें स्ट्रक्चर में फॉर्म में होती है ना, फ्रेमवर्क पूरा रहता है, तो मैं उस चीज़ को अच्छे से कर पाती हूँ। और अगर मेरे को नहीं पता है ना मुझे क्या पढ़ना है, बस पढ़ना है, तो मेरा आधा घंटा यही सोचने में निकल जाता है कि अरे यार मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो मैंने जो बेसिकली क्या है अपना एक प्लानिंग पूरी बना रखी है। मैं अपना पूरा वीक प्लान कर लेती हूँ मैं कि मुझे वीक में क्या क्या पढ़ना है, मैं पूरा एक जगह लिख लेती हूँ, बिकॉज मैं चीज़ें अपने माइंड में रखना नहीं चाहती हूँ। माइंड में बहुत कुछ याद करने की चीज़ें हैं। मैं वीक पूरा एक अपना प्लान करती हूँ, उस वीक को देख के 4 वीक में पूरा अपना मंथ प्लान करती हूँ। पूरा मंथ प्लान किया, फिर एवरी वीक मेरा क्या काम है, और मैं मंडे टू सैटरडे ही प्लान करती हूँ। संडे में हमेशा अपना खाली रखती हूँ, बिकॉज मैं रिविज़न करने के लिए खाली रखती हूँ। और दूसरा मैं मंडे टू फ्राइडे जो है हमेशा अपना शेड्यूल रखती हूँ कि मुझे यही चीज़ें पढ़नी है। और सैटरडे संडे 2 दिन मैं खाली रखती हूँ, बिकॉज सैटरडे मैं पूरे वीक का रिवीजन करती हूँ और संडे एक दिन मैं रिवीजन कर रही हूँ और एक दिन मैं इस चीज़ को रखती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि वीक में
तबीयत ख़राब हो गई या कुछ अनसर्टेनिटी आ गई या किसी वजह से आप अगर 5 आवर्स 6 आवर्स जो आपने टॉपिक डिसाइड किया अगर आप वो नहीं कंप्लीट कर पाते हो तो उस दिन में अपना कंप्लीट कर लो। इससे क्या है, मुझे मेंटल प्रेशर भी नहीं पड़ता है कि अरे यार उस दिन का पोर्शन बचा है वो कब कंप्लीट करूँ। तो एक दिन मैं इसके लिए रखती हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये जो पैटर्न है, ये जो मैं पैटर्न जो फ्रेमवर्क में बना रही हूँ मुझे बहुत सूट कर रहा है। तब इस फ्रेमवर्क में मुझे अपनी एसएसटी को इंग्लिश और हिंदी, मैथ्स तो मैं अभी नहीं बोलूँगी बट हिंदी इंग्लिश एसएसटी को भी इंक्लूड करना है। किस तरीके से इंक्लूड करना है सो दैट ये मुझे बर्डन भी ना लगे और मैं चीज़ों को जो है रिवाइज़ भी कर पाऊँ। तो वो चीज़ है। और रिवीजन का जो मैंने एक अपना कॉमर्स का शुरू किया था, आज मैं वो रिवाइज़ नहीं कर पाई थी, बस मैंने इतना ही पढ़ा। और आज मैंने थोड़ा बहुत वीडियोस देखे कि सुपर टेट के लिए प्राइमरी में क्या है, जूनियर में क्या है, क्या वैकेंसीज आ सकती हैं, क्या मैं अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ी है। तो आज बस मैंने यही पढ़ाई की है। और अभी जो है आप जैसा कि देख सकते हैं करंटली अभी मेरे फ़ोन में जो है ये टाइम बच रहा है और अब मैं वॉइस ओवर करने के बाद मैं सोने जा रही हूँ और फिर मैं कल सुबह उठ के पढ़ूँगी बिकॉज कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। वो इम्पॉर्टेंट डे ये है कि मैं वीक में एक दिन जो है पूरा स्टडी चैलेंज लूँगी जिसमें कि मैं रात भर पढ़ाई करूँगी। मैं ट्राई करूँगी रात भर पढ़ाई करने की। रीज़न ये है कि क्या होता है कि बीच में अगर मेरा बेबी उठ जाता है रात में 2 या 3 बजे करीब वो उठता है तो तब मुझे उसके पास जाना पड़ता है। बट अगर वो नहीं उठा तो मैं कंटिन्यूसली जो है एटलीस्ट 5 से 6 घंटे ज़रूर पढ़ूँगी। मैं हफ्ते में सिर्फ एक दिन में वो फ्राइडे स्टडी चैलेंज करूँगी जो कि मेरा कल है। तो कल मेरा फ्राइडे स्टडी चैलेंज है। सो अब देखते हैं कल मैं कैसे परफॉर्म करती हूँ। वो चीज़ मैं आपको परसों ज़रूर बताऊँगी। सो तब तक जो है अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अपनी अच्छे से करते रहिए। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।